हम केसी यादव आज संधि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। तो संधि क्या होती है उसको पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए, संधि होती है जब दो वर्ण मिलते हैं तो जो दो वर्णों के मेल से नया शब्द बनता है वही संधि है। दो वर्णों के मेल से विकार। संधि क्या होती है? संधि होती है जब दो वर्णों के मेल से विकार होता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन जब दो शब्द जुड़ते हैं और एक नया शब्द बन जाता है तो इसी को हम संधि कहते हैं। तो संधि का मतलब जान लेते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़ना, जोड़। जब कोई भी चीज जुड़ता है आपस में तो वही संधि है। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो इसी को हम संधि कहते हैं। और विच्छेद का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना या अलग करना। संधि का मतलब होता है जोड़ना और विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। संधि जब दो शब्द जुड़ते हैं तो उसको संधि कहते हैं, और जब दो शब्द अलग किए जाते हैं, मतलब एक शब्द को दो भागों में जब तोड़ देते हैं तो उसको विच्छेद कहते हैं। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, अलग होना। तो ये भी समझ गए होंगे आप लोग। संधि का मतलब होता है जोड़ना और विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। तो संधि में दो वर्ण मिलते हैं। जब दो शब्द मिलते हैं तो उसमें जो सामने के वर्ण होते हैं वही मिलते हैं और एक नया वर्ण बन जाता है। तो यही संधि होती है। जैसे देख लेते हैं, विद्या, विद्याधन आलय। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। तो विद्या में द्या अंतिम वर्ण है इसमें, और इसमें पहला वर्ण है आ। विद्याधन आलय, आ धन आ है। तो विद्या, विद्याधन आलय में विद्या, आ की मात्रा है द्या में, आ हुआ एक प्लस आलय, एक आ यहाँ, आ धन आ बराबर क्या हुआ? आ। तो विद्याधन आलय बराबर हो गया, क्या हो गया? विद्याधन आलय बराबर हो गया विद्यालय। विद्याधन आलय बराबर क्या हो गया? विद्यालय। तो संधि तो समझ गए होंगे कि कैसे संधि बनती है, कैसे दो शब्द जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग। तो देख लेते हैं संधि के प्रकार। संधि को तीन भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से संधि को तीन भागों में बांटा गया है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देख लेते हैं इन तीनों को अब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। तो पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि देख लेते हैं क्या है। तो स्वर संधि उसी को कहते हैं जब दो स्वर मिलते हैं, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और एक नया स्वर वर्ण बनता है तो इसी को स्वर संधि कहते हैं। कहने का मतलब दो स्वरों के मेल से विकार। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब
विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक, विकार का मतलब परिवर्तन। दो दो स्वरों के मेल से विकार। जब दो स्वरों के मेल से विकार का मतलब परिवर्तन होता है। जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है तो इसी को हम स्वर संधि कहते हैं। अब देख लेते हैं स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वर संधि को भी 5 भागों में बांट दिया गया है। पहला है दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्ध, चौथा यण, पांचवा अयाद। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि और पांचवा अयाद स्वर संधि। तो इन पांचों के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो देखते रहिए, तभी समझ पाएंगे ये संधि कैसे बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को देख लेते हैं। दोस्तों दीर्घ संधि में जब दो वर्ण ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। कहने का मतलब है जब दो समान स्वर आते हैं, जब दो समान स्वर आते हैं, चाहे वो स्वर वर्ण दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, लेकिन दोनों मिलने के बाद दीर्घ हो जाएंगे। दीर्घ और ह्रस्व अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो यहाँ देख लीजिए। ह्रस्व का मतलब होता है एक मात्रा, ह्रस्व का मतलब एक मात्रा होता है और दीर्घ का मतलब होता है 2 मात्रा। ठीक है, ह्रस्व का मतलब एक मात्रा, दीर्घ का मतलब 2 मात्रा। एक मात्रा और 2 मात्रा का मतलब अगर नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए। एक मात्रा का मतलब जिस वर्ड को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर है, और जिस वर्ण को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ और ह्रस्व के बारे में तो समझ गए होंगे आप लोग। जैसे जो भी छोटी मात्राएं हैं उसको ह्रस्व कहते हैं और जो भी बड़ी मात्राएं हैं उसको दीर्घ कहते हैं। छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा का मतलब क्या हुआ? जैसे अ हो गया तो अ छोटी मात्रा है, आ बड़ी मात्रा है। ठीक है, और छोटी ई जो है छोटी मात्रा गिनते हैं, बड़ी ई को बड़ी। तो छोटी ई जो है ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएगी, ह्रस्व स्वर है। और बड़ी ई जो है ये दीर्घ स्वर है, दीर्घ मात्रा है, दीर्घ स्वर है, कहने का मतलब 2 मात्रा है। इसी तरह से ऊ, छोटा ऊ जो है ये ह्रस्व है और बड़ा ऊ है दीर्घ। ठीक है, और री जो है छोटी री जो आती है, छोटी री का ही प्रयोग अधिकतर होता है। तो छोटी री एक मात्रा अर्थात ह्रस्व स्वर है। इसके बाद ए
ए भी दो मात्रिक है, द्विमात्रिक है, कहने का मतलब दीर्घ है। ए भी दो मात्रा वाला वर्ण है, ए। और ओ भी दो मात्रा का वर्ण है, औ भी दो मात्रा वाला वर्ण है। तो कहने का मतलब ये वर्ण है दीर्घ स्वर है। तो ह्रस्व और दीर्घ के बारे में तो ह्रस्व और दीर्घ को तो आप लोग समझ ही गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ देख लेते हैं, ह्रस्व या दीर्घ के बाद जब ह्रस्व या दीर्घ आता है तो दीर्घ हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ का मतलब एक समान दोनों वर्ण हैं हो। जैसे अ के बाद अ आए, चाहे आ आए, चाहे आ के बाद आ आए, चाहे अ आए, तो ये एक समान वर्ण है। अ जब रहेंगे दोनों तरफ तो एक समान वर्ण कहे जाएंगे। जैसे ई के बाद ई, तो एक समान वर्ण है। छोटी बड़ी ई भी हो सकती है, जैसे बड़ी ई प्लस छोटी ई, ये भी एक समान वर्ण माने जाएंगे। ठीक है। और ऊ, जैसे ऊ हो गया, तो ऊ छोटा ऊ करें चाहे बड़ा ऊ, एक समान वर्ण दोनों माने जाएंगे। समझ में? तब जब दो एक समान वर्ण आते हैं, वो वर्ण ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो दीर्घ ही होंगे। जब दोनों वर्ण मिल जाएंगे तो जो नया वर्ण बनेगा तो वो दीर्घ ही होता है, ह्रस्व नहीं होता है। जैसे अ धन अ बराबर आ, तो अ ह्रस्व है, ये भी अह्रस्व है, तो ह्रस्व मिलेंगे तो दीर्घ होंगे। कहने का मतलब जिस वर्ण का निर्माण होता है इसमें वो दीर्घ ही होता है, हरदम दीर्घ होता है इसमें। ठीक है। जैसे ई, जैसे ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हरदम बनेगी, दीर्घ ही होगी, हरदम दीर्घ ही होगा। यहाँ पे चाहे यहाँ ए बड़ी ई रहे, चाहे ए हो बड़ी ई रहे, चाहे दोनों बड़ी ई रहे, तो तब पर भी यहाँ दीर्घ ही होता है। इससे यहाँ से मतलब नहीं है चाहे छोटा वर्ण हो चाहे बड़ा वर्ण हो, लेकिन मिलने के बाद बड़ा वर्ण बनता है, बड़ी मात्रा बनती है। जैसे विद्या, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। यहाँ विद्या आ आया है प्लस आ धन आ बराबर आ हुआ है। कहने का मतलब दीर्घ दोनों हैं, यहाँ भी दीर्घ हुआ है। ये ह्रस्व अगर होते तब पर भी यहाँ दीर्घ ही होता, क्योंकि दीर्घ संधि में जब दो समान वर्ण मिलते हैं तो हरदम दीर्घ ही होता है। जो नया वर्ण बनता है वो दीर्घ ही होता है। दीर्घ का मतलब बड़ी मात्रा बनती है।